हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स टू सॉल्व एनी मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, ऑपरेटर को स्टार्ट करने के पहले, इनके ऑर्डर को जानने से पहले आइए हम सब जानते हैं ऑपरेटर के बारे में। देखिए, ऑपरेटर क्या होता है आपका? ऑपरेटर क्या होता है? एक बेसिक सिंबल होता है, या आप उसको साइन बोल सकते हो, और साइंस होती है। ठीक है, जिसका कि यूज कहाँ पे होता है? किसी दो वैल्यूज को एग्जीक्यूट करने में। अगर हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स के केस में कुछ बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में आप लोग क्लास सेकंड से जानते होंगे। जैसे कि आपका बेसिक ऑपरेटर्स में क्या आएगा? एक एडिशन आएगा, जो कि आप लोग क्लास सेकंड से करते आ रहे होंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये कुछ आपके बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जिनके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। लेकिन इन ऑपरेटर्स का यूज कैसे करें? किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन में इनका ऑपरेटर का यूज करने का एक प्रॉपर सीक्वेंस क्या होता है, आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। ये ऑपरेटर्स तो यूज होंगे, प्लस आपके कुछ नए ऑपरेटर्स जो कि आगे चल के बहुत मैथमेटिकल इक्वेशंस में यूज होते हैं। तो उन ऑपरेटर्स के एक सीक्वेंस को हम इस वीडियो के थ्रू आप जानेंगे आज। तो उस ऑपरेटर को सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है, जिसको क्या कहते हैं? हम बॉडमास ट्रिक कहते हैं। ये बॉडमास ट्रिक क्या बताता है? बॉडमास ट्रिक बताता है ऑपरेटर्स की प्रियोरिटी को, कि आपका कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा और कौन सा ऑपरेटर सबसे लास्ट में सॉल्व होगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला टर्म क्या है बॉडमास में? बी फॉर ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स आपके कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका बार ब्रैकेट, जो कि एक हम स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। दूसरा होता है आपका स्मॉल ब्रैकेट। तीसरा होता है आपका मिडिल ब्रैकेट, और फोर्थ होता है आपका बिग ब्रैकेट। ओके, तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट्स में भी 4 टाइप के ब्रैकेट्स आ गए। जहाँ पे मोर देन 1 वैल्यू आएगी तो वहां पे भी आपको क्या पता होना चाहिए? उनकी प्रियोरिटी। जब एक से ज्यादा चीजें हैं तो उनकी प्रियोरिटी जरूरी है हमें पता हो। तो देखिए यहाँ पे अगर चारों आपके ब्रैकेट्स किसी भी क्वेश्चन में यूज होते हैं तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट? सबसे पहले ब्रैकेट्स तो सॉल्व करेंगे, लेकिन ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे? बार ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट टर्म आता है आपका ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। हिंदी के क्वेश्चंस में का लिखा होता है, और ये काम कैसे करता है? जैसे कि आपका मल्टीप्लायर वर्क्स एज अ मल्टीप्लायर। काम इसका मल्टीप्लायर की तरह होता है। मीन्स हम क्या ऑपरेट करते हैं? जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करते हैं ऑफ की जगह पे। लेकिन डिफरेंस क्या होता है ऑफ और मल्टीप्लिकेशन में? प्रियोरिटी का। ऑफ की प्रियोरिटी ज्यादा होती है मल्टीप्लिकेशन के कंपैरिजन में। फिर नेक्स्ट आता है आपका डिवीजन। नेक्स्ट प्रियोरिटी में आपका डिवीजन, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और सबसे लास्ट में क्या सॉल्व होता है? सब्ट्रैक्शन। ओके, अब देखिए प्रियोरिटी तो हमें ऑपरेटर्स की पता होगी कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा और सबसे लास्ट में कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा। लेकिन हम सॉल्व कैसे करेंगे? किसी भी इक्वेशन में हम किधर से मूव करते हैं? अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड से, अपने हाथ के लेफ्ट साइड से मूव करते हैं इधर राइट साइड की। ठीक है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर मूव करते समय जो जो हमें ऑपरेटर मिलेगा, हम उन ऑपरेटर्स में चेक करेंगे क्या? प्रियोरिटी। सबसे हाईएस्ट प्रियोरिटी का ऑपरेटर जो हमें मिलेगा, सबसे पहले हम उस ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है 63 इज डिवाइडेड बाय 9 ऑफ 0। ठीक है,
कुछ इस क्वेश्चन को अगर हम नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करें तो आंसर क्या आएगा? नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? देखिए लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, पहला ऑपरेटर हमें क्या मिलता है? डिवीजन का। तो हम अगर सॉल्व करेंगे तो 63 डिवाइडेड बाई 9 ऑफ 7 क्या आएगा? 63 डिवाइडेड बाई 9 क्या हुआ? ये 7 ऑफ 7 मीन्स क्या हो गया? ये 49, जो कि आप जानते हो ये रॉन्ग आंसर है। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए हमें पता है कि दो ऑपरेटर यहाँ पे यूज हुआ है, एक डिवीजन दूसरा ऑफ। तो डिवीजन और ऑफ में किसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है? ऑफ की हाईएस्ट है। तो पहले कौन सा सॉल्व होगा? ऑपरेटर ऑफ। तो ऑफ को अगर हम सॉल्व करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में तो क्या होगा? 63 डिवाइड, ये साइन आपका एज इट इज यूज होगा। सॉल्व किसको करेंगे? ऑफ को। 9 ऑफ 7 दैट इज 63 इज इक्वल टू 1। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में कितना ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है तो आपका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, लेकिन अगर ऑर्डर आपको नहीं पता होगा ऑपरेटर्स का तो क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। दिया हुआ है, देखिए इसमें कितने ऑपरेटर्स आपके यूज हुए? बेसिक दो ऑपरेटर्स यूज हुए हैं, एक आपका ब्रैकेट्स यूज हुआ है, 4 टाइप्स के सारे ब्रैकेट्स आपके यूज हुए हैं, और एक ऑपरेटर सब्ट्रैक्शन और एडिशन, 3 आपके ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज हुए हैं। तो सबसे पहले हम मूव किधर करेंगे? लेफ्ट से राइट की ओर। तो हमें एक सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर मिलता है? सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, फिर आपका बिग ब्रैकेट मिलता है, फिर मिडिल ब्रैकेट मिलता है, फिर एडिशन का मिलता है, फिर स्मॉल ब्रैकेट मिलता है, बार ब्रैकेट मिलता है। ओके, तो लेकिन सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन से ऑपरेटर की होगी? ब्रैकेट्स की। लेकिन ब्रैकेट्स में सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा? आपका बार ब्रैकेट। तो जो ऑपरेटर सॉल्व होगा उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज होंगी हम सबको क्या करेंगे? एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने सारी वैल्यूज एज इट इज लिख ली। अब यहाँ पे क्या है? बार ब्रैकेट में 8 माइनस 5, तो 8 माइनस 5 क्या होता है? 3 होता है। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा? स्मॉल ब्रैकेट। तो बाकी सारी वैल्यूज हम एज इट इज लिख लेंगे। प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे 7 माइनस 3 4 होगा, लेकिन हम 4 देखिए यहाँ पे एक वैल्यू 2 है, दूसरी वैल्यू 4 जो कि इसको सॉल्व करने पे आई। अब देखिए अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों वैल्यूज के बीच में कौन सा ऑपरेटर हम यूज करें। तो एक अंडरस्टूड ऑपरेटर होता है, अगर ब्रैकेट और ब्रैकेट के पहले अगर कोई वैल्यू दी हो उसके बीच में कोई ऑपरेटर ना यूज हो तो हमारा एक बाय डिफॉल्ट ऑपरेटर होता है किसका? मल्टीप्लीकेशन का। तो उन दोनों वैल्यूज के बीच में हम क्या ऑपरेटर यूज करेंगे? मल्टीप्लीकेशन का। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा? मिडिल ब्रैकेट सॉल्व होगा। 5 माइनस। ओके, अब देखिए मिडिल ब्रैकेट में भी दो ऑपरेटर यूज हुए हैं। अब इनमें भी हम प्रायोरिटी चेक करेंगे, किसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है? मल्टीप्लीकेशन की। तो पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व हो जाएगा। 2 4 जा 8, 18 माइनस 5 माइनस। देखिए अब ये इस ब्रैकेट के पहले एक ऑपरेटर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे अगर इसको रिमूव कर रहे हैं ब्रैकेट तो दूसरा ऑपरेटर नहीं लगाएंगे। तो 6 प्लस 8 क्या होगा आपका? 14। नेक्स्ट आपका क्या सॉल्व होगा? ये लास्ट ब्रैकेट बचता है 5 माइनस 14 दैट इज माइनस 9। ठीक है, अब यहाँ पे भी इस ब्रैकेट के पहले 5 लिखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं लगा है, तो हम कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे? मल्टीप्लीकेशन का। 18। अब ऑपरेटर का ऑपरेटर, जब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक ऑपरेटर आपका हो गया सब्ट्रैक्शन का, दूसरा हो गया मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन पहले सॉल्व होगा तो साइन का साइन के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस। 9 5 जा 45। अब इसको ऐड कर दिया 5, ये आपका हो गया क्या? आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पे कितने ऑपरेटर्स यूज हुए हैं? डिवीजन ऑफ एडिशन ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एडिशन।
अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी का कौन सा ऑपरेटर होगा, ये ब्रैकेट। ब्रैकेट यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट यूज हुआ है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो बाकी वैल्यूज हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट्स में भी दो ऑपरेटर यूज हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। तो हाईएस्ट ऑपरेटर क्या है मल्टीप्लीकेशन का, 2 + 5 7 जा 30 इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 12 ऑफ 2 + 37। अब देखिए यहाँ पे डिवीजन है, ऑफ है, एडिशन। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे क्या है आपका, ऑफ। तो क्या होगा 48 डिवाइडेड बाय 12 ऑफ 2। ऑफ को रिमूव करेंगे तो हम एज मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लायर की तरह वर्क करता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 2 = 24 + 37। अब इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, डिवीजन की। तो 24 डिवाइडेड बाय 48 डिवाइडेड बाय 24 दैट इज 2 + 37 इज इक्वल टू 30। करेंगे किसी भी ऑपरेटर को सॉल्व करने के पहले 5/6 डिवाइड बाय 1:1/4, तो मीन्स 4 × 1 = 4 + 1 5/4 ऑफ 2/3। ओके, आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या होगा। अब इसमें देखिए 3 ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ऑफ। तो पहला कौन सा सॉल्व होगा आपका, ऑफ सॉल्व होगा। तो 2/3 4 × 3/5/6 डिवाइडेड बाय 5/4 ऑफ 2/3। हमने बताया था ऑफ आपका कैसे काम करता है, एक मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। तो देखिए अगर हम ये मल्टीप्लिकेशन की तरह इसको काम कराएंगे तो क्या होगा, 5/4 × 2/3, तो 2 × 2 = 4। ये हो गया आपका क्या, 2/3 × 3/5/6 डिवाइडेड बाय, अब ये क्या हो जाएगा आपका 5/6, 2 × 3 = 6 हो गया ना, 5/6। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या सॉल्व होगा, डिवीजन सॉल्व होगा। तो ये क्या है 2/3 × 3/5/6 डिवाइडेड बाय 5/6 क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या होगा 3 × 3 कैंसिल आउट, बचेगा क्या आपका, तो ये आपका है क्या है आंसर। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, इसमें आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में वैल्यूज दी हुई हैं। दोनों में न्यूमरेटर में भी आपके ऑपरेटर्स यूज हुए हैं और डिनोमिनेटर में भी ऑपरेटर्स यूज हुए, सेम ऑपरेटर दोनों में यूज हुआ है, मल्टीप्लिकेशन, ऑफ और सब्ट्रैक्शन का। तो देखिए इंडिविजुअली इसमें हम क्या करेंगे, ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रायोरिटी किसकी है, ऑफ की है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो सॉल्व करते हैं 5/3 × अब देखिए 17/5 ऑफ 7/51। तो हम ऑफ को क्या करेंगे, एज अ मल्टीप्लायर की तरह वर्क कराते हैं। तो क्या हो जाएगा 17/5 ऑफ 7/51 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय 2/9 × 28/5 of 5/7 minus 2/3। ओके, अब यहाँ देखिए 17 3 यहाँ पे हो गया ये 5 × 5 7 4 = 28। अब ये क्या हुआ आपका 5/3 × 7/5 3 = 15, 7/15 minus 1/3 whole divided by 2/9 into ये 4। यहाँ पे क्या होगा आपका 4 minus 2/9।
नेक्स्ट कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा? मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या ये क्या हो जाएगा? 5/3 to 7/15 minus 1/3 whole divided by 2/9 into 4 minus 2/3। ओके, अब यहाँ पे देखिए 5 3 जा 15 और ये 2 4 जा क्या हो जाएगा 8। तो ये क्या हो गया आपका 7/9 minus 1/3 whole divided by 2 4 जा 8 8/9 minus 2/3। ठीक है, ऊपर अगर हम एलसीएम लेंगे तब 9 आएगा, नीचे भी एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, तो 9 एलसीएम हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 minus 3/9 whole divided by 8 minus 6 divided by 9। ओके, यहाँ 9 9 दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा के 7 minus 3 4 8 minus 6 2 is equal to 2 2 जा 4। क्या हुआ आपका क्वेश्चन में? यहाँ पे देखिए 2 आपके रिपीट हुए हैं, 2 ही ऑपरेटर यहाँ पे यूज हुआ है, एक आपका डिवीजन दूसरा ऑफ। ठीक है, तो डिवीजन और ऑफ में पहले सबसे क्या सॉल्व होगा? ऑफ, और बाकी जो ऑफ सॉल्व करेंगे बाकी वैल्यूज क्या होंगे हम एज इट इज उसको लिख लेंगे। 2 of 2 दैट इज 4। अब देखिए सब एक ही आपके ऑपरेटर बचा क्या? डिवीजन का। तो लेफ्ट से राइट सॉल्व करेंगे, तो पहले लेफ्ट सॉल्व होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेफ्ट 2 डिवाइडेड बाय 2 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4। ओके, so 1 is divided by 2 divided by 2 divided by 4 is equal to 1/2 divided by 2 that is 1/4 divided by 4 is equal to 1 4। अगर डिवाइड हम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो क्या कर हो जाएगा, ये साइन क्या होता है इन्वर्ट हो जाएगा, तो 4 नीचे आ जाएगा। 4 into 4 क्या हो गया आपका 4 4 जा 16। ये हो गया आपका। वीडियो को पॉज करके आप इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और लास्ट में देखिएगा कि आपके आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं। ओके, 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 into 2। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑपरेटर यूज हुए हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो सॉल्व क्या होगा? पहले डिवीजन, तो सॉल्व करते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 is divided by 2 is divided by 2 is divided by 2 into 2। okay, so 1 divided by 2 is divided by 2 is divided by 2 into 2। okay, 1/4 is divided by 2 into 2 is equal to 1/4 divided by 2 that is 1/8 into 2। अब क्या होगा इसको 2 4 जा 8 is equal to क्या है आंसर 1/। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट? पहले बार ब्रैकेट सॉल्व होगा। ओके, तो बाकी वैल्यूज हम एज इट इज लिख लेते हैं। 8 minus 7 into 2 divided by 4 minus, okay, 6 minus 4 that is 2। नेक्स्ट आपका आता है क्या? स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो 8 minus 12 minus 5 divided by 8 minus 7 into 2 divided by 4 minus 2 that is 2। नेक्स्ट क्या सॉल्व होगा? मिडिल ब्रैकेट सॉल्व होगा। 8 minus 12 minus 5 divided by, अब देखिए मिडिल ब्रैकेट में भी हमें 3 ऑपरेटर मिल रहा है, तो पहले हम ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। तो पहला क्या सॉल्व होगा? डिवीजन। तो 8 minus 7 into 2 divided by 2 1, 8 minus 12 minus 5 divided by, अब नेक्स्ट क्या सॉल्व होगा? मल्टीप्लिकेशन। तो 8 minus 7 into 1 that is 7
minus 12 minus 5 divided by 8 minus 7 is equal to 1. अब बचा कौन सा ब्रैकेट? बिग ब्रैकेट. बिग ब्रैकेट में दो ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन. तो पहले क्या सॉल्व होगा? डिवीजन. तो 12 minus 5 divided by 1 that is 5 is equal to 8 minus 12 minus 5 is equal to 7. 8 minus 7 is equal to 1. दिस इज ऑफ ऑपरेटर. सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं. 3 minus 1 by 3, 5 plus 1 by 5 minus 1 by 5 minus 9 by 25 ऑफ 9 by 5 क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लिकेशन की तरह वर्क करेगा. तो क्या करेंगे? 9 9 से 81, 25 5 से 125. ओके. अब देखिए ये वैल्यूज जो हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. 1 by 3 minus 1 by 3 क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 minus 1, 8 by 3 divided by 5 plus 5 5 जा 25 minus 1 क्या हो जाएगा? 24 by 5. 24 by 5 minus 81 by 125. ओके. अब ये देखिए क्या हो जाएगा? 1 divided by 8 by 3 को हम लिख सकते हैं 3 by 8 upon 5 plus 1 by 24 by 5 को लिख सकते हैं 5 upon 24 minus 81 divided by 125 is equal to, ये क्या हो जाएगा? 8 3 जा 24 plus 3 27 divided by 8 हो जाएगा 125 divided by 24 minus 81 divided by 125. ओके. अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 है, यहाँ पे 24 है. तो एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा. ओके. तो इसको लिख सकते हैं 27 into 3 divided by 125 divided by 24 divided by 24 minus 81 divided by 125 is equal to 27 into 3 divided by 125 minus 81 divided by 125. 27 3s are 81 divided by 125 minus 81 divided by 125 is equal to 0. नहीं होगी. सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व करते हैं और कौन सा ऑपरेटर सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा. एंड अगर आपको कोई भी सजेशन या भी कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा. एंड कीप स्माइलिंग.